डरी तो कांग्रेस है कि आज तक एक भी उनकी सूची नहीं आई है, जिसने 5 साल कुछ भी गोहद में नहीं किया है। और इसलिए गोहद की जनता कांग्रेस से बहुत नाराज है। गोहद विधानसभा में 325 लगभग गांव है, 48 वार्ड है, एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा के विकास की दृष्टि से हमने लगभग 90% गांव में डामर की रोड बिछा दी है। गोहद को लगभग 1.5 दर्जन दूसरी विधानसभा से पुल पुलिया से रोड से जोड़ दिया है। गोहद नगर की पेयजल समस्या मेन थी। हमने कहा था तीसरी मंजिल तक पानी ले जाएंगे, वो लाइन बिछ रही है, टंकियाँ बन रही है। मोह में लोगों की मांग थी, तहसील नहीं, हमने तहसील बना दी, तहसीलदार बैठ रहा है। कॉलेज नहीं था, कॉलेज में आज बन गया है, वहाँ प्रिंसिपल बैठ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। गोहद मोह नगर में पुल होना चाहिए, बन गया। गोहद नगर में 4 लेन बना दी स्टेशन से लेके। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। भाजपा ने भरोसा जताया है और टिकट पहली सूची में दिया है, तो आइए चर्चा करते हैं लाल सिंह आर्य जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। भाजपा ने भरोसा जताते हुए पहली लिस्ट में टिकट दिया है, तो किस तरह की सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो किस तरह का चल रहा है अभी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले 39 की सूची में ही मुझ पर भरोसा जताया है, टिकट दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके भरोसे पर खरा भी उतरेंगे, क्योंकि गोहद विधानसभा को 5 साल पहले ग्रहण लग गया था, नज़र लग गई थी। 5 साल में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, विकास ठप्प हो गया, बंद हो गया। और इसलिए गोहद क्षेत्र की जनता 5 साल के अंदर बहुत पछता रही है और इसलिए उसने मुझे आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मैं लगभग 40 से 50% गांव में डोर टू डोर, घर टू घर संपर्क करके आ रहा हूँ। उत्साह और उमंग के साथ लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं लाल सिंह तुम चुनाव लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए गोहद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएगी और फिर से विकास के रास्ते कहीं ना कहीं खुलेंगे। सर मेरा एक सवाल और है, सिंधिया जी के समर्थक माने जाने, उनका टिकट कट गया, आपको टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति तो नहीं बनेगी? मुझे लगता है टिकट मिला ही नहीं तो कटेगा कहाँ से। और इसलिए सिंधिया जी का कोई गुट नहीं है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गुट के हिसाब से नहीं, पार्टी के हिसाब से टिकट मिलते हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से टिकट मिलते हैं। और इसलिए सिंधिया जी की भी सहमति लाल सिंह आर्य में है। एक सवाल और है मेरा, मेवाराम जाटव सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस से, तो क्या उनको टिकट मिलेगा या कोई और प्रतिद्वंदी के रूप में आप देखते हैं कांग्रेस? और मैं कांग्रेस का नेता होता तो बता देता किसको टिकट मिलेगा। कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसको टिकट देंगे वो उनके ऊपर है। इतना जरूर है, टिकट नए को मिले या पुराने को, ये भी खेल खेल सकते हैं कि पुराने को हटाकर नए दे तो लेवल ही दूसरा होगा, पार्टी तो एक ही होगी, जिसने 5 साल कुछ भी गोहद में नहीं किया है। और इसलिए गोहद की जनता कांग्रेस से बहुत नाराज है। 5 साल में विपक्ष में रहते हुए भी आंदोलन कर सकते थे। विधायक को अधिकारियों की बैठक लेने की, समीक्षा लेने का अधिकार होता है। विधायक को कलेक्टर, प्रभारी मंत्री की बैठक में बैठने का अधिकार होता है। विधायक को विधानसभा के अंदर चिल्लाने का, धरना देने का अधिकार होता है। एक भी भूमिका में कांग्रेस नहीं रही है। 98 में एमएलए था, मैं पर डे गोहद विधानसभा के विकास में बोलता था, धरना देता था, जेल जाता था, लाठी खाता था। तो विपक्ष की भूमिका आंदोलनात्मक है और सत्ता पक्ष की भूमिका रचनात्मक है, तो विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखी है। एक सवाल मेरा और ये वाला है कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया मैदान में, ऐसा क्यों हुआ और क्या भाजपा डरी हुई है, भयभीत है, या वजह क्या रही 3 मंत्रियों को उतार? डरी तो कांग्रेस है कि आज तक एक भी उनकी सूची नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने 39, फिर 39, एक कभी विधायक भी सांसद का टिकट मिलता है, कभी सांसद को भी विधायक का टिकट मिलता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पार्टी का नेतृत्व जिसे सेना के जवान को जिस मोर्चे पर बैठालता है उस मोर्चे पर जाकर हम पार्टी के नेतृत्व की मंशा के अनुसार काम करते हैं। नरेंद्र सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, लाल सिंह भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और हमारा अग्रवाल भी कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस अपेक्षा के साथ निकला है कि कहीं ना कहीं इस कार्यकर्ता की जनता में स्वीकार उठती है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो दनादन सूचियाँ जारी करती चली जा रही है और कैंडिडेट मैदान में जनता के बीच में भी जा रहे हैं और बीच में भी जाकर हम विकास का एजेंडा ले रहे हैं।
कांग्रेस घोषणा करती है, हम पूरा करते हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है, हम वादा निभाते हैं। तो ये अंतर जनता कहीं ना कहीं समझ गई है। कांग्रेस कहती है बीजेपी झूठ बोलती है। मैं तो 18 साल में लाडली बहनों की याद क्यों नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 5 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, नहीं तो कर्जा माफ़ कर देंगे। कर्जा माफ़ हुआ ही नहीं। बेचारा किसान अब टपकते, भगवान अब टपकते हैं, टपके ही नहीं। उस किसान उल्टा उस पर कर्ज चढ़ गया, जिसको अभी ऋण के जो उनका ब्याज था शिवराज जी ने माफ़ किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो नौकरी देंगे। एक पैसा भी नौजवान के हाथ में नहीं डाला, बल्कि गरीब की संबल योजना बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। शिवराज जी ने घोषणा की आज से 5 साल पहले बिजली का बिल माफ़ करेंगे, हुआ। लाडली बहना तो हुआ, लड़ाई लक्ष्मी तो हुई। किसानों के खाते में चुनाव नहीं था, तब उन्होंने कहा कि 6000 हम भी डालेंगे, वो डाल रहे हैं। इसका मतलब है शिवराज जी और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, झूठ बोलती है। गोहद विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आता है और देखा जाता है कि अनुसूचित जाति की यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनके लिए ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो गोहद विधानसभा से निकल कर आते हैं, और ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए हैं, और ऐसे कौन से काम है जो होना बाकी है? गोहद विधानसभा में 325 लगभग गाँव हैं, 48 वार्ड है, एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा के विकास की दृष्टि से हमने लगभग 90% गांव में डामर की रोड बिछा दी है। गोहद को लगभग 1.5 दर्जन दूसरी विधानसभा से पुल पुलिया से रोड से जोड़ दिया है। गोहद नगर की पेयजल समस्या मेन थी। हमने कहा था 3री मंजिल तक पानी ले जाएंगे, वो लाइन बिछ रही है, टंकियाँ बन रही है। मुँह में लोगों की मांग थी, तहसील नहीं, हमने तहसील बना दी, तहसीलदार बैठ रहा है। कॉलेज नहीं था, कॉलेज में आज बन गया है, वहाँ प्रिंसिपल बैठ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। गोहद मो नगर में पुल होना चाहिए, बन गया। गोहद नगर में 4 लेन बना दी स्टेशन से लेके। अब कुछ आज भी छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं, जैसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना है, या किसी गांव में छोटी सी सीमेंट कंक्रीट होना है। इस प्रकार के छोटे मोटे काम बचे हैं। आने वाले समय में इन कामों को पूरा करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं। गोहद विधानसभा क्षेत्र के 154 गांव के लिए उन्होंने पेयजल योजना मंजूर की है, जिसका काम चालू हो गया है बहुत जगह, और कुछ जगह टेंडर होने के बाद चालू हो। 2 तारीख को दौरा है नरेंद्र मोदी जी का, क्या कहेंगे? मोदी जी हमारे वैश्विक नेता हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय, एक ऐसे नेता जो भारत को बना रहे हैं, जो गौरवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। पूरे विश्व को उन पर गौरव है, और हिंदुस्तान को तो गौरव होना ही चाहिए। आज तिरंगा झंडा घर घर नहीं, बल्कि चांद पे भी उन्होंने उनके नेतृत्व में लहरा दिया। इसका मतलब है भारत आगे बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हो गए, विश्व में योगा दिवस मनमाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे लाल सिंह आर्य जी, जिन्होंने बताया कि गोहद विधानसभा की स्थिति अभी सशक्त है।